कुछ बात कर लेते हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। और आज हमने बात करनी है कि बच्चों की तालीम और तरबियत। और हमारे मुआशरे में बहुत ये सुनने में आता है कि हमारी औलाद बहुत बदतमीज़ हो चुकी है, बड़ों की इज़्ज़त ही नहीं करती और अजीब परेशानी में मुब्तला रहती है। और इसकी वजह ये होती है कि वालिदैन बच्चों को सब कुछ देते हैं मगर उन्हें यही बात नहीं सिखाते हैं। वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हर वालिदैन करते हैं, हर ख्वाहिश उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और बच्चों को ज़रा भी तकलीफ़ होती है ना तो वालिदैन, मैं तो कहूँगी कि जो खून के आंसू रोते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का बेहद ख्याल रखा जाता है और उनके पीछे ख़ुद को फरामोश कर दिया जाता है, मगर उन्हें इज़्ज़त करना और इज़्ज़त से पेश आना नहीं सिखाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो वालिदैन अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं या समझाते बहुत कुछ हैं, मगर मसला ये है कि वो अपने फेल से अनजाने में बच्चों को इज़्ज़त और एहतराम ना करना सिखा रहे होते हैं। और बच्चों को मोहब्बत दी जाती है, उन्हें खुलूस दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, मगर उन्हें इज़्ज़त ना दी जाए ना तो फिर बच्चे भी बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। और बच्चों को मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, जबकि उन्हें अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहन भाई या फिर पड़ोसियों के बच्चों के साथ उनका मवाजना किया जाता है। और जब वो उनका मवाजना किया जाता है ना तो वो फिर अपने आप को कहते हैं कि हम लोग शायद डिग्रेड हो रहे हैं। तो सबके सामने या तो हम उनको डांट देते हैं या फिर उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं। तो क्या अजीब बात है कि जब बच्चों को अपने घर वाले ही या अपने वालिदैन, अपने बहन भाई ही इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे कि ये सब भी हम लोगों ने करना है। फिर यूँ कहा जाता है कि ये सब बच्चों के लिए गोया एक अजनबी सी चीज़ है। तो बच्चों को इज़्ज़त करना कैसे सिखाया जाए, कितना ज़रूरी है आज के दौर में कि हमने बच्चों की भी इज़्ज़त करनी है, अपने से छोटे की भी इज़्ज़त ही उतनी करनी है जितनी हम अपने से बड़े की इज़्ज़त करते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर सहर चावला, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सर, आज बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे। ये तालीम तो हम समझते हैं कि उनको स्कूल में जाके मिल जाएगी, लेकिन तरबियत हमारे घरों से शुरू होती है। और हम कहते हैं कि हमने सिर्फ बड़ों की इज्जत करनी है, बच्चों के साथ शफकत से पेश आना है। दिस सेंटेंस हमने ये शुरू से बचपन से ही सुना है, हमारी उर्दू की बुक में भी यही था, हर जगह यही है। लेकिन बच्चों की भी इज्जत होती है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसको हम रोंद के चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर स्टैट्स निकालें ना और डाटा निकालें इंसेनली सक्सेसफुल लोगों का, ज़्यादातर आपको बचपन में दो टाइप के एक्सपीरियंसेस से सरजद हुए लोग मिलेंगे। एक वो जिनके पेरेंट्स ने उनका मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, बूस्ट किया। यानी आप अपने बच्चे को शहनशाह की तरह ट्रीट करें। शहनशाह एज़ इन ये नहीं कि उसको बिगाड़ें, यानी उसको बताएं कि ये तुम्हारा अटमोस्ट पोटेंशियल है, एवरीथिंग है, और ताकि वो अपने आप को बिलीव करे कि उसमें पोटेंशियल है और ये वो वहाँ पहुँचे। और दूसरे आपको वो लोग मिलेंगे जिनको बहुत डिमीन किया गया था, और उस डिमीन करने की जो शुरुआत है वो अपने घर से हुई थी। यानी उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया था, उनकी सलाहियतों को ओवरलुक किया गया था, उसको देखा नहीं गया था। अब आप कहेंगी सक्सेसफुल तो ये भी हो जाते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी फ्लॉज। ऐसे लोग सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड देम। बहुत सारी ट्रस्ट इश्यूज जो आके जाके, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़। और मोस्टली ऐसे लोगों की जो कामयाबी होती है वो एक रिवेंज, वो एक पेन और वो एक जवाब का नतीजा होती है कि ये देखो मैं इस काबिल था या मैं इस काबिल थी। इस चक्कर में वो जो दूसरे वाली सक्सेस है ना, वो एक पुरएतमाद सक्सेस है, उसमें अपनों का साथ, अपनों की खुशी शामिल है, कोई इनसिक्योरिटीज़ शामिल है। इस वाली सक्सेस में आप अपने बच्चे को आगे उसने बड़े होकर जो रिश्ते ये जो मैं बात कर रही हूँ बड़ी डीप बात है मुनीबा, आगे जाके जो आपके बच्चे ने रिश्ते बनाने थे वो भी डिफेक्टिव बनेंगे, वो उस पर उनका पेन इन्फ्लिक्ट करेगा, या क्या पता कि वो रिश्ते बना सकेगा या नहीं बना सकेगी। तो इनडायरेक्टली इस सब के जिम्मेदार कौन ठहरा? इस सब के जिम्मेदार आप ठहरे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया। अब हमारे यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ प्राइड बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी कि मैं तो अपने बच्चों को सबके सामने झाड़ के रख दूँ, उसकी तो हिम्मत नहीं है वो आगे से आवाज़ निकाले। आपको 21 तोपों की सलामी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, जाके किसी इदारे में जाएं और पेरेंटल ग्रूमिंग सीखें। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इदारे हैं ही नहीं, ताकि आपको, एंड दिस सेंटेंस इन द उर्दू बुक्स, आई एम सो सिक ऑफ इट, बड़ों की इज्जत करें और छोटों से शफकत करें। बड़ों की भी इज्जत करें और शफकत दें, छोटों की भी इज्जत करें और शफकत दें। हर इंसान की इज्जत होती है। आपका बच्चा जिस दिन से दुनिया में आया, मुझे इतना अच्छा लगता है मुनीबा, जब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं और वो अपने बच्चे को इनकी चाहे 6-7 साल के, मुझे इतनी खुशी होती है कि ट्रेंड चलो अब कुछ घरों में आ रहा है। मुझसे मेरी क्लाइंट्स अक्सर डिस्कस करेंगी 5-6 साल का बच्चा, नहीं इनकी तबीयत इस बात पर ऐसे हो जाती है,
यू नो दिस इज़ आई फील सो ग्रेट। वो बच्चा भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आगे से रिस्पेक्ट देगा। आप अगर 5-6 वैसे भी इन जनरल भी मुनीबा, इस्लाह वो होती है जो अकेले में हो, जो पर्दे में हो, जो सबके सामने होती है वो इस्लाह नहीं, वो ह्यूमिलिएशन होती है। वो जैसे कहते हैं ना, और बच्चे अब के बच्चे बहुत ज़्यादा इसको फील करते क्योंकि अवेयरनेस का दौर है ना। जैसे अब के ज़माने में डोमेस्टिक अब्यूज़ फील किया जाता है, अब के ज़माने में औरतें हेल्पलेसनेस के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो उसकी वजह से शादी में नहीं गुजार देती। उसी तरह अब के ज़माने में बिकॉज मीडिया का इतना दौर है, बच्चों को पता है उनकी स्कूलिंग कितनी अच्छी है कि रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट लेनी है। अगर आप पहले की टीचर्स और अब की टीचर्स को भी कंपेयर करें, अब की टीचर्स जो है वो ज़्यादा अवेयर है इस बात पे कि हमने स्कूल में बच्चों को इज्जत देके, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जो कि होना चाहिए। यकीन करें, आपको अपनी ज़बान से किसी बच्चे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपका रवैया रिस्पेक्टफुल है। अगर वो देख रहा है कि आप अपने सर्वेंट से भी इज्जत से बात कर रहे हैं, उनको जो कि बिल्कुल करनी चाहिए, आप अपने बड़ों से इज्जत से बात करें, मियाँ बीवी एक दूसरे से इज्जत से बात करें, बच्चों से बात करें। घर में एक विशियस, एक एग्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं है तो बच्चा क्यों आपसे बदतमीजी करेगा? अगर आपके घर में जो भी दलाइल हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो लॉजिक पे बेस्ड हैं, वो धीमी टोन पे बेस्ड हैं, वो रीजनिंग पे बेस्ड हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड हैं, तो आपका बच्चा क्यों बदतमीजी करेगा? प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं तो वो हमारे बच्चों के अंदर आती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं है, उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं है। आप चाहे 30, 35, 40 साल के भी हो जाएं तो भी आपको अपनी फैमिली में प्रैक्टिस होने वाले घिसे पिटे नॉर्म्स, और जिन नॉर्म्स की वजह से खुद आप लोग जलील हो चुके हैं बुढ़ापे में, उसको भी क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसको बदतमीजी समझा जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे मैं तो कहती हूँ IQ ख़त्म हो जाता है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, काफ़ी साल मैंने सर्व किया है। शायद ही 190 की क्लास भी मैंने पढ़ाई है। 190 की क्लास में से शायद ही 4 या 5 बच्चे होते थे जो सवाल करने की हिम्मत करते थे। इनिशियली हमारी ग्रूमिंग भी ऐसी हुई थी कि मुझे उनका, जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया, सवाल करना अजीब लगा। बाद में मैं सबसे ज़्यादा इज्जत उन्हीं स्टूडेंट्स की और उन्हीं के मैं क्लोज हुई जो सवाल करते थे, चाहे वो सवाल एकेडमिक होता था मुझसे, चाहे वो सवाल नॉन एकेडमिक होता था। और यकीन करें, मैं फ्यूचर में उन्हीं स्टूडेंट्स को शाइन करता हुआ देख रही हूँ, और वही शाइन करेंगे जिनकी रीजनिंग नहीं रोकी गई। अब घर से बच्चों की रीजनिंग रोक दी जाती है, घर से बच्चों की क्वेश्चनिंग एबिलिटी रोक दी जाती है। और ये चीज़ मैंने लेक्चर हॉल में भी नोट की, मैनिफेस्ट किया कि आपने सवाल नहीं करना। अक्सर ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं जहाँ पे टीचर से सवाल करने को आप मानेंगी बदतमीजी समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे कि अगर आप प्रोफेसर से एक दफ़ा कर ली, दूसरी दफ़ा नहीं करें, और आप आप प्रोफेसर से ये कह के तो दिखाएं कि जी जो आपने कहा है वो क्या रिसर्च बेस्ड है या नहीं, मैंने तो इस तरह पढ़ा था, मुझे तो लगता है ये है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे प्रोफेसर में से नहीं थी। सो वो माइंड करेंगे, वो इस बात को क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह इदारों, उनका ये वाला रवैया घर पे भी तो होगा, घर पे भी तो होगा ना, वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे। आपकी अपनी जो हायरार्की होती है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर भी आप एडमिनिस्ट्रेशन को, या जिनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन है, क्वेश्चन करेंगे तो आप हेटेड होंगे। अगर आप, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, आप देख रही हैं कि ये किस तरह रूट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ डिजर्व करते हैं, वो आपके इदारे में किसी और को दी जाती है, अगर आप मेरिट्स पे आके उस बात को क्वेश्चन करेंगे तो भी आप उस चीज़ को इंसल्ट करेंगे। इस चीज़ की शुरुआत घर से शुरू होती है और पूरा मुल्क इसमें जकड़ा हुआ है। सबकी तरबियत होने वाली है, सबकी तरबियत ख़राब है। मे गॉड ब्लेस अस। लेकिन किस तरह, मतलब अब जिस कह लें कि उम्र में हमारे माँ बाप या हमारे बुजुर्ग आ चुके हैं, वो तो कह लें कि बच्चा बन जाते हैं ना दोबारा से, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासतौर के आज के जो बच्चे हैं वो उस तरह, उनमें गैप भी है, कम्युनिकेशन गैप भी है, जनरेशन गैप भी है। तो किस तरह उनको एक पेज पर लेकर आया जा सकता है? मुनीबा, जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं वो अब जिस जनरेशन से हैं, उनकी इस्लाह तकरीबन, इस्लाह तो हमारे माँ बाप हैं, लेकिन उनके जो लूपहोल्स या ये जो वाला प्रॉब्लम रह गया वो नामुमकिन है। आफ्टर 50, आफ्टर 55 बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत बड़ा सीना होना चाहिए अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के लिए। और पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इतना बड़ा ज़र्फ लाएं कि आप माने कि हाँ अपने छोटे से कि मैं गलत हूँ और आपकी बात सही है। बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे होने हैं, ठीक है, हम लोग तो कम से कम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ पर ग्रूमिंग में प्रॉब्लम थी, और हम लोगों ने कम से कम ये रवैये जो है वो आगे इन्फ्लिक्ट नहीं करने। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ जो मेरे एज फेलोज़ हैं, मुझसे 4-5 साल छोटे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और मैं उनको ये प्रैक्टिस करते हुए देखती हूँ कि नहीं, हमें इस तरह डिस्करेज किया गया था तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा वोकल नहीं हो सके, प्रमोशंस नहीं हो सकी, तो हमने अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना। पीपल आर लर्निंग फ्रॉम इट। हमारी जनरेशन जो है, इट इज़ लर्निंग फ्रॉम इट। अब वैसे
भी व्हेन यू क्रॉस 55, व्हेन यू क्रॉस 60, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो जिस जनरेशन के ये लोग हैं जो अब 55-60 हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौड़ धूप भी देखी है, जाहिर है, और क्योंकि इन लोगों की तरबियत उससे भी ज़्यादा सख्त माहौल में हुई थी, और अब साथ मेडिकल और जिस्मानी बीमारियों ने भी जिस्म को घेर लिया। तो मुझे लगता है कि इनसे बहुत ज़्यादा बहस करके इनको जिच नहीं करना चाहिए, बस उनकी कुर्बानियों की कदर ही करनी चाहिए अब, और पोलाइटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देना चाहिए। लेकिन आगे से अब जो जनरेशन आ रही है उसकी जो तरबियत है, उसकी जो इस्लाह है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करें। एक घर में अगर 4 बहन भाई हैं और 4 बहन भाई आपस में ये डिस्कस कर लें, सब 30s में हैं, सब लेट 20s में हैं, कि हम अपने बच्चों को अब इस तरह नहीं करेंगे, हम तो 4 घरों की इस्लाह हो गई। अगर एक फैमिली के सारे कजन्स कर लें, पूरी फैमिली की इस्लाह हो गई। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स में अगर इस बात पे बात होनी शुरू हो जाए, एक इंस्टीट्यूट में कितना स्टूडेंट होता है, बस इस्लाह शुरू हो गई।